अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी। आज 27 जून जुम्मे का दिन और आज इंतहाई अहम दिन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, क्योंकि एक तरफ तो जो कराची कंपनी के अंदर शुएब शाहीन जो एडवोकेट हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, उनके ऑफ़िस से कराची कंपनी मरकज़ तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई थी। उस रैली के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पे एक FIR दर्ज हुई थी। उस मुकदमे का जो तहरीरी फ़ैसला है वो अदालत ने जारी किया और उसी के साथ साथ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ से जो नज़रसानी अपील दायर की गई थी मखसूस नशिस्तों के हवाले से, उस हवाले से इंतहाई अहम समाअत है। और आज की उस समाअत में क्या अहम है, जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हैं हामिद खान साहब, उन्होंने दलाइल देते हुए क्या गुफ्तगू की और क्या किस तरह का कमरा अदालत के अंदर क्या कुछ माहौल रहा, वो पेशरफ्त आपके सामने रखेंगे कि आज उस केस के अंदर क्या पेशरफ्त हुई। सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर क़यादत की थाना कराची कंपनी के 2 मुकदमात में जो बरियत हुई थी उसका जो तहरीरी फ़ैसला था वो अदालत ने जारी कर दिया है। इससे कबल अदालत तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे उन्हें इस मुकदमे से बरी कर चुकी है, मगर अब उसका तहरीरी फ़ैसला जो है वो जारी किया है। जुडिशल मजिस्ट्रेट शहजाद खान ने दोनों मुकदमात के तहरीरी फ़ैसले जो थे वो जारी किए हैं। थाना कराची कंपनी के दोनों मुकदमात में मुल्ज़मान बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब ख़ान, अली बुखारी, शुएब शाहीन, आमर मसूद, मोहम्मद रफ़ीक और आमर डोगर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा हैं जो इस मुकदमे में इन मुकदमात में नामज़द थे और उन्हें अदालत ने बरी किया और इनके नाम मेंशन करके ये तहरीरी फ़ैसला जारी किया है कि इन्हें इस मुकदमे से बरी किया जाता है। अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा कि शवाहिद की अदम मौजूदगी पर तमाम मुल्ज़मान को शक का फ़ायदा देकर बरी किया जाता है, यानी कि पुलिस की तरफ से जो चालान पेश किया गया उसके बाद जो ठोस शवाहिद थे वो पुलिस अदालत में जमा नहीं करवा सकी और अदालत में पेश नहीं कर सकी, लिहाजा इन्हें शक का फ़ायदा देकर बरी किया जाता है। मज़ीद अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा कि मुकदमे में कानूनी पहलुओं पर अमल नहीं किया गया। मुकदमे में गिरफ़्तार 4 मुल्ज़मान पहले ही बरी हो चुके हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये जो रहनुमा हैं इनके अलावा 4 मुल्ज़मान और गिरफ़्तार किए थे पुलिस ने, जिन्हें पहले बरी कर दिया गया था और फिर अदालत ने उनका भी लिखा कि मुकदमे में गिरफ़्तार 4 मुल्ज़मान को पहले ही बरी, जो मुल्ज़मान हैं वो पहले ही बरी हो चुके हैं। मुकदमे में 150 मुल्ज़मान को नामज़द किया गया, मगर फ़ॉरेंसिक या वीडियो सबूत मौजूद नहीं हैं। केस जारी रखना वक्त का ज़िया है। केस कमज़ोर होने के बायस सज़ा का इम्कान नहीं है। फ़ैसले में ये लिखा है कि इस मुकदमे में 150 मुल्ज़मान को नामज़द किया गया है कि ये 150 मुल्ज़मान इस मुकदमे में शामिल हैं, मगर कोई फ़ॉरेंसिक रिपोर्ट उसमें पेश नहीं की जा सकी और कोई वीडियो सबूत इस केस के हवाले से नहीं दिया जा सका। तो अब अगर इस केस को मज़ीद रखा जाए तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़िया है, यानी कि वक्त ज़ाया करना है। मज़ीद अदालत ने अपने फ़ैसले में लिखा कि मुकदमे में मुल्ज़मान पर अमूमी इल्ज़ामात हैं, किसी मुल्ज़िम का किरदार वाज़े नहीं है। इल्ज़ामात साबित होने पर तमाम मुल्ज़मान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किए जाते हैं, यानी कि इल्ज़ामात साबित ना होने पर तमाम मुल्ज़मान को शक का फ़ायदा देते हुए बरी किया जाता है। ये जो तमाम मुल्ज़मान हैं इन पर इल्ज़ाम था कि 26 अप्रैल 2024 को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी करते हुए इन्होंने इस्लामाबाद के अंदर एक रैली निकाली और रैली के दौरान हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी की और पुलिस के साथ मुज़ाहमत की। ये मुकदमा था इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर, जिन्हें अदालत ने बरी कर दिया और उसके बाद तहरीरी जो हुक्मनामा था, जो तहरीरी फ़ैसला था, वो भी अदालत ने जारी कर दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मखसूस नशिस्तों के हवाले से नज़रसानी की जो दरख्वास्त थी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, उस पर इंतहाई अहम समाअत हुई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हामिद खान ने जो दलाइल थे वो आज इस समाअत में दिए। इसमें जो सबसे अहम पेशरफ्त वो ये थी कि जस्टिस सलाहुद्दीन जो थे सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया है और ये जो बेंच था उनकी मौजूदगी के साथ 11 रुकनी बेंच था जो टूट गया है। अब ये बेंच इस वजह से टूटा कि जो जस्टिस सलाहुद्दीन थे उन्होंने अपने आप को बेंच से अलहदा किया, तो ये जो 11 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा था वो बेंच टूट गया है। जब जस्टिस सलाहुद्दीन और हामिद खान के दरमियान जो गुफ्तगू हुई वो बताते हैं कि हामिद खान साहब आप सुन रहे हैं, आपको आवाज़ आ रही है या
नहीं आ रही। जस्टिस सलाउद्दीन ने हामिद खान से पूछा, जिस पे हामिद खान ने कहा कि जी मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा कि 2010 में इत्तफाक हुआ कि हम साथ रहे, यानी कि उन्होंने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि 2010 में हमें साथ काम करने का इत्तफाक हुआ। जिस पे मज़ीद उन्होंने कहा कि हामिद खान साहब आपके बाइसेंस के कहने से जिस पे हामिद खान ने कुछ दलाइल देते हुए कुछ ऐसी गुफ्तगू की जिस हवाले से उन्होंने जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा कि आपके ये लफ्ज़ कहने से अफसोस हुआ, यानी कि हामिद खान ने बाइसेंस का एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था दलाइल देते हुए, जिस पे जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा कि आपका ये लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर हमें अफसोस हुआ। उसके बाद समाअत में 10 मिनट का वक्फ़ा किया गया और वक्फ़े के बाद दोबारा जब इस केस की समाअत शुरू हुई तो हामिद खान ने बेंच में कुछ जजेस की शमूलियत पर एतराज़ किया। जस्टिस सलाउद्दीन का नोट, यानी कि हामिद खान ने कुछ जजेस की जो इस बेंच में शमूलियत हुई उस पर हामिद खान ने एतराज़ किया था। जिन जजेस पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद बेंच में शामिल होने पर एतराज़ किया गया, इनमें मैं भी शामिल हूँ। जस्टिस सलाउद्दीन ने ये रिमार्क्स देते हुए कहा कि 26वीं तरमीम के बाद इस बेंच में जो लोग शामिल हुए जिन पे हामिद खान ने एतराज़ किया था उनमें मैं भी शामिल हूँ। अवाम का अदलिया में एतमाद लाजिम है, ज़रूरी है किसी फ़रीक का बेंच पे एतराज़ ना हो, यानी कि अगर कोई बेंच केस सुन रहा है तो कि कोई भी फ़रीक, चाहे वो पटिशन दायर करने वाला हो या जिसके ख़िलाफ़ पटिशन दायर की जा रही हो, उनमें से किसी भी फ़रीक का बेंच पर एतराज़ ना हो, ये चीज़ ज़रूरी होती है। और मज़ीद जस्टिस सलाउद्दीन ने यह कहा कि मैं इन वजूहात की बिना पर बेंच में मज़ीद नहीं बैठ सकता। आपका एतराज़ था हमारे इस बेंच में बैठने से, यानी कि जस्टिस सलाउद्दीन ने हामिद खान को कहा कि आपका एतराज़ था कि मैं इस बेंच में बैठा हूँ, तो लिहाजा मैं इस बेंच के इन वजूहात की बिना पर नहीं बैठ सकता कि कोई भी फ़रीक मुझ पर एतराज़ करे। ज़ाती तौर पर मेरा और आपका साथ 2010 से रहा है। जस्टिस सलाउद्दीन ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए ये कहा कि ज़ाती तौर पर मेरा और आपका जो साथ है वो 2010 से है। आपके दलाइल से मैं ज़ाती तौर पर रंजीदा हुआ, मगर यहाँ मेरी ज़ात का मामला नहीं है। हामिद खान को मुखातिब करते हुए जस्टिस सलाउद्दीन ने कहा कि आपने जो दलाइल दिए उन दलाइल से मैं ज़ाती तौर पे इस बात का अफसोस हुआ, रंजीदा हुआ, मगर यहाँ जो बात है, ये जो केस है, ये मेरी ज़ात का नहीं है। जजेस पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगा जिससे तकलीफ़ हुई, यानी कि उन्होंने कहा कि जजेस पे इल्ज़ाम लगाया गया कि जजेस जो हैं वो जानबदार हैं। अवाम में ये तासुर दिया जाना कि जज जानबदार है, ये दुरुस्त नहीं है। मैं आपके इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ। जब ये सारी गुफ्तगू हुई उस पर वकील हामिद खान साहब जो दलाइल दे रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं आपके इक़दाम का खैर मकदम करता हूँ, जिस पे जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान जो थे वो काफ़ी बरहम हुए और उन्होंने कहा कि ये खैर मकदम करने का मामला नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन जो थे वो हामिद खान पर बरहम हुए, उन्होंने कहा कि ये खैर मकदम करने का मामला नहीं है। हम इस केस में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दूसरे वकील को सुन रहे हैं, ये सब आपके कंडक्ट की वजह से हुआ है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ये सब आपके कंडक्ट की वजह से हुआ है। हमने लिहाज करते हुए आपको मौका दिया, आप इस केस में दलाइल देने के हकदार नहीं थे। यानी कि उन्होंने कहा कि हमने हामिद खान साहब को ये मुखातिब करते हुए कहा कि हमने आपका लिहाज करते हुए आपको मौका दिया, इस केस में आप दलाइल देने के हकदार नहीं थे। यानी कि इस केस में दूसरे वकला थे जिन्होंने दलाइल देने थे, मगर आप दलाइल दे रहे और हमने इस बात का लिहाज करते हुए आपको मौका दिया। जिस पे हामिद खान ने कहा कि मेरा हक़ है मैं इस केस में दलाइल दूँ। अब जब ये सारी गुफ्तगू हो रही थी तो फिर दोबारा केस में जो था वो 10 मिनट का वक्फ़ा किया गया और वक्फ़े के बाद दोबारा जब ये केस शुरू हुआ तो हामिद खान साहब ने पूछा कि क्या 10 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा, जिस पे जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा कि 12 रुकनी आइनी बेंच जो है वो दोबारा तश्कील दे दिया गया है। जब बेंच पहले टूटा तो उस वक़्त 11 रुकनी बेंच था और फिर जब दोबारा बेंच तश्कील दिया गया तो वो 12 रुकनी बेंच था। समाअत के आगाज़ में हामिद खान का जो था वो दोबारा उन्होंने इस 12 रुकनी बेंच पर एतराज़ किया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और सुन्नी इत्तेहाद के वकील अहमद ख़ान जो थे उनके दरमियान दौरान दलाइल जो थे वो तल्ख़ जुमलों का जो है वो तबादला भी हुआ। हामिद ख़ान ने कहा कि नज़ायर मौजूद हैं, आप ये समाअत नहीं कर सकते, जिस पर जमाल मंदोखेल ने कहा कि कहाँ लिखा है हम केस की समाअत नहीं कर सकते, सुप्रीम कोर्ट रूल्स में दिखाएं कैसे नहीं कर सकते हम समाअत। यानी कि हामिद खान ने एतराज़ करते हुए जस्टिस जमाल मंदोखेल से कहा कि आप इस केस की समाअत नहीं कर सकते, जिस पे
जस्टिस जमाल मंदोखेल ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आप सुप्रीम कोर्ट रूल्स में हमें बताएं, दिखाएं कि कैसे हम इस केस की समाअत नहीं कर सकते। अगर आपने दलाइल देने हैं तो दें, वरना कुर्सी पर बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट है, ये मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। नहीं कि उन्होंने हामिद खान को कहा कि आपने अगर दलाइल देने हैं तो आप दलाइल दें, अगर आपने दलाइल नहीं देने तो आप कुर्सी पर जाकर वापस बैठ जाएं। सुप्रीम कोर्ट में मजाक बनाने की इजाज़त नहीं देंगे। आप इतनी सख्ती कैसे कर सकते हैं? हामिद खान ने जस्टिस जमाल मंदोखेल से दोबारा पूछा कि आप इतनी सख्ती कैसे कर सकते हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप अच्छे वकील हैं, मगर जो आपने किया ये अच्छे वकील का रवैया नहीं है। जिस पे हामिद खान ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त करता हूं, आप मेरे कंडक्ट पर बात कर सकते हैं। हामिद खान ने कहा कि मैं जो काम कर रहा हूं, जो कंडक्ट कर रहा हूं, आप उस पर बात कर सकते हैं, मगर मैं सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त करता हूं। मज़ीद उन्होंने कहा कि आप दूसरों को बात नहीं करने देते, सुन तो लें, इज़्ज़त से बात करें। हामिद खान ने कहा कि आप दूसरों को बात नहीं करने देते, इज़्ज़त से इज़्ज़त मिलती है। काजी फ़ायज़ ईसा केस की मिसाल हैं। हामिद खान साहब ने साबिक़ जो चीफ़ जस्टिस थे काजी फ़ायज़ ईसा, उनका नाम लेते हुए कहा कि काजी फ़ायज़ ईसा जो है वो केस की मिसाल हैं, जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि काजी फ़ायज़ ईसा का नाम ना लें, आप सुप्रीम कोर्ट के जो रूल हैं वो पढ़ें। जिस पर हामिद खान ने कहा कि मैं क्यों फ़ायज़ ईसा का नाम ना लूँ, मैं सख्ती करना आती है, आपको कहा है रूल पढ़ें। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने जब दोबारा हामिद खान ने जब कहा कि मैं काजी फ़ायज़ ईसा का नाम क्यों ना लूँ, तो जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमें सख्ती करना आती है, आपको कहा है कि रूल पढ़ें, हम आज सुप्रीम कोर्ट में हैं, कल नहीं होंगे, मर जाएंगे। ये बड़े अहम रिमार्क्स थे जो आज जस्टिस जमाल मंदोखेल ने दिए कि हम आज अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं तो कल नहीं होंगे, हम मर जाएंगे। जिस पे हामिद खान ने कहा, जस्टिस जमाल मंदोखेल का हामिद खान से ये मुकालमा हुआ कि आपने जजेस की नहीं सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती की है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने जजेस की बेइज्जती नहीं की, आपने सुप्रीम कोर्ट की बेइज्जती की है। आप गुस्से की हालत में हैं, आपको ये केस नहीं सुनना चाहिए। हामिद खान ने जस्टिस जमाल मंदोखेल से ये मुकालमा किया और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि मैं इतना कमज़ोर नहीं हूँ कि आप एतराज़ करें और मैं बेंच से अलग हो जाऊँ। काजी फ़ायज़ ईसा केस में ये तय हुआ था कि असल केस से कम जजेस नज़रसानी केस की समाअत नहीं कर सकते। हामिद खान का ये कहना था और मज़ीद हामिद खान ने कहा कि 13 जजेस के फ़ैसले के ख़िलाफ़ 10 जज नहीं बैठ सकते। यानी कि अगर एक फ़ैसला 13 जजेस ने दिया है तो उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अगर नज़रसानी अपील होती है तो वो 10 जजेस जो हैं वो उस फ़ैसले में नहीं बैठ सकते। यानी कि 13 का फ़ैसला उससे बड़ा बेंच सुन सकता है। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि 13 जजेस में से 2 अलग होने वाले जजेस की राय भी शुमार होगी और आज अलग होने वाले जज की भी। 10 रुकनी आइनी बेंच ने हामिद खान का बेंच पर जो एतराज़ था, जो हामिद खान की तरफ से बेंच पर एतराज़ किया गया था, वो आइनी बेंच ने मुस्तरद किया और सरबराह जो आइनी बेंच है अमीनुद्दीन ख़ान, उन्होंने कहा कि हमने आपका ये एतराज़ मुस्तरद कर दिया है, अब आप आगे बढ़ें। यानी कि उन्होंने कहा कि अब आप आगे दलाइल दें, हमने आपका जो एतराज़ था वो मुस्तरद कर दिया है। मज़ीद जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान ने कहा कि आप जिन निकात पर दलाइल दे रहे हैं ये 2 मरतबा हमारे सामने दलाइल दिए जा चुके हैं। यानी कि उन्होंने कहा हामिद खान को कि जिन चीज़ों पर आप बात कर रहे हैं ये इससे पहले 2 मरतबा हमारे सामने इस पर दलाइल दिए जा चुके हैं। अच्छा नहीं लगता दोबारा ये सब कहा जाए। आप अपनी दरख्वास्त में आपने अपनी दरख्वास्त में एतराज़ात किए थे, वो फ़ैसला हो चुका है। आपने दलाइल कल दे दिए थे, वो बहुत हैं। जिस पे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ आपने दलाइल दे दिए थे, वो बहुत हैं। तो फिर वकील हामिद खान ने दोबारा कहा कि आप मेरी बात सुन लें, आप गुस्से में हैं, मेरी बात सुन लीजिए। जुडिशल कमीशन बेंच बनाता है। जिस पे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जुडिशल कमीशन किस कानून के तहत जो है वो बेंच बनाता है। हामिद खान ने उसका जवाब देते हुए कहा कि 26वीं तरमीम के आर्टिकल 191 यानी कि 191A के तहत जो है वो बेंचेस जो हैं वो बनते हैं। तो जिस पे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि आप 26वीं तरमीम के मुखालिफ हैं तो आप इस पर कैसे इन्हिसार कर सकते हैं। तो हामिद खान ने कहा कि इसीलिए कहा था 26वीं तरमीम पर पहले फ़ैसला कर दें। यानी कि हामिद खान ने कहा कि आप इसलिए हमने कहा था कि 26वीं तरमीम पर आप पहले फ़ैसला कर दें।
तो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि कानून का हवाला देंगे तो आपको कल तक सुनेंगे, नहीं कि उन्होंने कहा कि आप इधर उधर की बातें नहीं करें, आप कानून का हवाला दें। तो हामिद खान ने कहा कि आप मुझे बात तो करने दें, ये कोई तरीका नहीं कि आप मुझे बार बार टोक रहे हैं, आप गुस्से की हालत में हैं, ये समात ना करें। हामिद खान जो थे वो जस्टिस जमाल मंदोखेल को बार बार ये कहते रहे कि आप गुस्से में हैं, आप गुस्से में हैं, ये समात ना करें, आप बार बार मुझे टोक रहे हैं, ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। जिस पे जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि माइंड योर लैंग्वेज, मैं किस हालत में हूँ मुझे मालूम है, मैं इस अदारे की खातिर माँ की फातिहा छोड़कर आया हूँ, आप मजाक पर तुले हुए हैं। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने हामिद खान को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं इस केस के लिए अपनी वालदा की फातिहा छोड़कर आया हूँ और आप मजाक पर तुले हुए हैं। आज़ाद उम्मीदवारों को 3 दिन के अंदर किसी भी जमात में शामिल होना होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने ये रिमार्क्स दिए और मज़ीद उन्होंने कहा कि क्या नोटिफिकेशन के बाद इलेक्शन कमीशन, हाई कोर्ट या हम में से कोई दरख्वास्त की कि हमें सीट दें? हमने आपको इतने शार्ट पिच बॉल दिए कि आप छक्के लगाएं, लेकिन आप नहीं लगा सके। यानी कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हमने आपको मौके दिए कि आप उससे फ़ायदा उठा सकें, मगर आप उसमें कुछ कर सके और आप फ़ायदा नहीं उठा सके। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अपने रिमार्क्स देते हुए मज़ीद कहा कि हमने आपको मौका दिया कि PTI जाए, लेकिन वो नहीं आए। अली मोहम्मद ख़ान यहाँ बैठे थे, हमने 10 मरतबा मौका दिया कि कोई रोस्टम पर आए, लेकिन कोई नहीं आया। माजरत के साथ किस तरह सियासी जमात में शमूलियत का फ़ैसला किया गया, इस तरह सियासी जमात में शमूलियत बारे फ़ैसले की तहकीकात करनी चाहिए। यानी कि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सियासी इस जमात में शमूलियत इख्तियार की गई, उस फ़ैसले के हवाले से तहकीकात करनी चाहिए। इस नुकसान का सारा मलबा अब अदालत पर डाला जा रहा है। यानी कि जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जो भी चीज़ें हुई, जो भी नुकसानात हुए, उसका सारा मलबा अब अदालत पर डाला जा रहा है कि सारी चीज़ों की ज़िम्मेदार अदालत है। आज की जो समाअत थी उसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो वकील हामिद ख़ान थे, उनके दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और मुतासरा जो ख़वातीन उम्मीदवारान के वकील मखदूम अली ख़ान जवाब जो थे वो रोस्टम पर आए। केस की समाअत का जो फ़ैसला था वो जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि हम आज ही इस केस का फ़ैसला करेंगे और अब ये केस बड़ी दिलचस्प सूरत हाल में दाखिल हो चुका है कि अब इस केस का फ़ैसला क्या होगा, कि क्या ये फ़ैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में होगा, उन्हें मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, और अगर मखसूस नशिस्तें नहीं मिलती तो फिर तहरीक इंसाफ की अगली हिकमत अमली क्या होगी।